इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है रोज नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो अपनी फैमिली के साथ एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने आई थी। लेकिन अचानक रोज और उसके हस्बैंड अपनी अडॉप्ट की गई बेटी, जिसका नाम सैरिन होता है, उसे ढूंढने लगे होते हैं, क्योंकि सैरिन कुछ दिनों से बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी और अब तो वो कई घंटों से घर पर भी नहीं आई है, यानी कि वो कहीं बाहर चली गई है। रोज इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने हस्बैंड के साथ चारों तरफ ढूंढती है। तब जाकर रोज को सैरिन दिखाई दी, जो कि एक वाटरफॉल के ठीक ऊपर ही खड़ी हुई थी और उसका चेहरा जैसे देखकर लग रहा था कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। सैरिन तो उतनी ऊंचाई से नीचे कूदने वाली होती है, लेकिन रोज सही समय पर वहां पहुंच जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। सैरिन के फादर भी वहां पहुंच जाते हैं, जो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर काफी खुश हो रहे थे। लेकिन अब सैरिन पता नहीं क्यों साइलेंट हिल बार बार चिल्लाने लगी। आखिर ये साइलेंट हिल है क्या? ये बातें रोज और उसके हस्बैंड को बिल्कुल पता नहीं होती। यहाँ तक कि रोज के हस्बैंड ये सोचने लगे थे कि उनकी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उसका इलाज कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन रोज के हस्बैंड अपनी अडॉप्ट की गई बेटी यानी कि सैरिन के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए रोज के हस्बैंड ने सैरिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर रोज तो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मानती थी। उसे ये पता करना था कि आखिर उसकी बेटी साइलेंट हिल नाम की जगह के बारे में क्यों बोल रही होती है। हालांकि रोज के हस्बैंड ने रोज को मना किया था कि तुम उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं करोगी और साइलेंट हिल नाम की जगह पर बिल्कुल नहीं जाओगी, पर रोज इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाली थी। वो तुरंत ही अपनी बेटी सैरिन को लेकर निकल पड़ती है साइलेंट हिल नाम की जगह पर लेके जाने के लिए। उसे ये रहस्य के बारे में पता करना था कि आखिर उसकी बेटी साइलेंट हिल क्यों जाना चाहती है। रोज तो सैरिन को अपनी कार में लेकर निकल पड़ती है साइलेंट हिल नाम की उस जगह पर, जो कि उनकी सिटी के वेस्ट डायरेक्शन में हुआ करता था। अब यहाँ काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और रोज तो गैस स्टेशन पर आ जाती है पेट्रोल भराने के लिए। लेकिन तभी अचानक उस जगह पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है, जो कार के पास जाकर सैरिन से कुछ बातें करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सैरिन ने तो उसका कोई भी जवाब नहीं दिया और वो एकदम गाड़ी में बैठी ही रही। रोज भी उस पुलिस ऑफिसर को एकदम इग्नोर करती है और अपनी बेटी के पास चली जाती है। रोज और सैरिन के बीच थोड़ी सी बातें होने लगी कि आखिरकार वो साइलेंट हिल है क्या, लेकिन ये बातें तो सैरिन भी नहीं बता पाती। अब जब वो पुलिस ऑफिसर सैरिन और रोज के बीच ये बातें सुनती है तो उसे उन दोनों पर कुछ शक होने लगा था। लेडी ऑफिसर ने रोज की गाड़ी का नंबर नोट किया और अब लगातार उसका पीछा करने लगी। थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद रोज को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो लेडी पुलिस ऑफिसर हमारा पीछा कर रही है। रोज बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो किसी पुलिस केस में पड़े, इसीलिए उसने मौका देखते ही उस लेडी पुलिस ऑफिसर को चकमा दिया और एक दूसरा रास्ता पकड़कर आगे बढ़ने लगी। लेडी पुलिस ऑफिसर पीछे ही रह जाती है। रोज को लग रहा था कि उसने पुलिस ऑफिसर को चकमा तो दे दिया, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है तभी अचानक उसकी कार के सामने एक छोटी लड़की आ गई। अब उस लड़की को बचाने के लिए रोज ने अपनी कार दूसरी तरफ कर ली होती है, जिससे कि उसकी कार का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। इस पूरे एक्सीडेंट में रोज तो बेहोश होकर कई समय तक वहीं पड़ी हुई थी, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके साइड में उसकी बेटी सैरिन मौजूद ही नहीं थी। रोज भी जल्द से जल्द अपनी कार से बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगी। उस जगह पर तो चारों तरफ फॉग फैली हुई होती है, जिससे कि कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी रोज को पता चलता है कि ये जगह और कुछ नहीं बल्कि वही साइलेंट हिल है, जिसे कि उसकी बेटी बार बार बोल रही थी। रोज तो अपनी बेटी को लगातार बुलाते हुए साइलेंट हिल नाम की उस टाउन के अंदर चली गई। तभी रोज को सैरिन जैसे ही एक लड़की दिखाई देती है, जो कि दूर भाग रही थी। रोज को तो लगने लगा कि ये उसकी बेटी ही है, इसीलिए वो लगातार चिल्लाते हुए उसके पीछे चली जा रही थी। रोज अब किसी भी तरीके से साइलेंट हिल नाम की उस टाउन के अंदर पहुंच चुकी होती है। वहाँ चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा था और सभी के घर एकदम से बंद होते हैं, जैसे कि कोई टाउन में रहता ही नहीं था। रोज अब ट्रेवल करते हुए एक बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है, जिसके अंदर वही लड़की गई थी। पर रोज जैसे ही उसके अंदर जाती तभी अचानक एक बहुत ही तेजी से सायरन बजने की आवाज आती है, जिसके बाद आसपास मौजूद सारी की सारी लाइट्स जो जल रही थी वो बंद हो जाती हैं। यानी कि पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था और रोज को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। रोज फिर अपना लाइटर निकाल के नीचे की तरफ जाने लगी, जहाँ पर वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। बेसमेंट पे जाने के बाद भी उसे एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक चेंबर में पहुंच गई। और अब रोज ने फेंसिंग पर लगे हुए एक आदमी को देखा, जिसकी पूरी बॉडी एकदम सड़कर गिर रही होती है। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि वो आदमी फिर भी जिंदा था। ये सारी चीजें रोज को बहुत ज्यादा डरा रही थी, लेकिन इतना डर काफी नहीं था कि अचानक पीछे की तरफ से कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर दिखने वाले बच्चे उसके ऊपर हमला करने लगे। वो क्रिएचर सिर्फ एक नहीं बल्कि उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जो कि अब रोज के ऊपर हमला करने के लिए उसके ऊपर झपट्टा मार रहे थे। रोज किसी भी तरीके
तरीके से उनसे अपनी जान बचाते हुए एक कमरे के अंदर भागती है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसका पांव किसी में फंस गया और वो वहीं पर गिरकर बेहोश होने लगी। हालांकि वो फिर भी नहीं चाहती थी कि ये सारे क्रिएचर्स उसे चोट पहुंचाए और जान से मार दें, क्योंकि उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। लेकिन रोज ने जब अपनी प्रोटेक्शन के लिए जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया तो वो सारे क्रिएचर्स अपने आप ही गायब हो जाते हैं, जैसे कि ये कोई डार्क मैजिक हो। अब रोज जब कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलती है तो वो उसी जगह पर मौजूद थी। सारी की सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी होती हैं, लेकिन उसकी बेटी सैरिन अभी तक नहीं मिली। इसीलिए रोज तुरंत ही बाहर की तरफ चली गई अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। अब अचानक रोज देखती है कि उस पूरे टाउन के ठीक थोड़ी तरफ एक बहुत ही गहरी खाई है। अब ये सारी चीजें कैसे और कब बनी ये तो उसे अंदाजा ही नहीं हो रहा था। रोज तो उस खाई के नीचे देखती है जहाँ बहुत ही गहराई मौजूद थी, लेकिन रोज को एक और बात का डर था कि उसकी बेटी कहीं इसके अंदर न गिर गई हो। अब थोड़ी ही देर में रोज के पास एक बहुत ही अजीब तरीके की लेडी आती है। वो लेडी लगातार रोज को ढूंढ रही थी, इसीलिए अब रोज ने अपनी बेटी सैरिन की फोटो दिखाते हुए उससे पूछा कि आपने मेरी बेटी को देखा है क्या। जब वो अनजान लेडी सैरिन की फोटो देखती है तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रही थी अपनी बेटी से, क्योंकि सैरिन ठीक उसकी बेटी जैसी दिख रही थी। उस लेडी ने तो रोज से सैरिन की फोटो भी लेने की कोशिश की, पर रोज समझ गई थी कि ये जरूर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसीलिए उसे धक्का देकर रोज वहां से भाग गई। भले ही उसकी जान खतरे में पड़ जाए, लेकिन वो अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकती थी। रोज का सिर्फ एक ही प्लान था कि वो अपनी बेटी को लेकर जल्द से जल्द इस टाउन से निकल जाए, क्योंकि ये टाउन बहुत ही ज्यादा डार्क मैजिक से घिरा हुआ है और ये चीजें रोज ने वहां पर आने से पहले ही एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ रोज का हस्बैंड भी लगातार अपनी बेटी और वाइफ को ढूंढने के लिए चारों तरफ निकल चुका था और उनकी फोटोज दिखाकर ये पूछता है कि आखिर ये कहाँ गए हैं। अब हमें रोज दिखाई जाती है जो ट्रेवल करते हुए अपनी कार के पास पहुंच गई ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके, लेकिन अभी तक उसकी बेटी मिली नहीं होती। सिर्फ रोज को तो अपनी बेटी द्वारा ड्रॉ की गई एक ड्राइंग मिलती है अपनी कार के पास, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इस ड्राइंग का मतलब क्या है। रोज जब अपनी कार में मौजूद थी तभी उस जगह पर लेडी पुलिस ऑफिसर आ गई। दरअसल वो शुरुआत से ही रोज का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई होती है और अब उसने रोज को कार से बाहर निकालकर गन पॉइंट पर ले लिया था, क्योंकि लेडी पुलिस ऑफिसर को रोज के साथ उसकी बेटी नहीं दिखाई दे रही होती। इसीलिए उन्हें लगने लगा कि शायद रोज ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है या फिर उसे जान से मार दिया है। इसी क्राइम के कारण वो लेडी पुलिस ऑफिसर रोज को हथकड़ियां पहना देती है, लेकिन रोज तो उन्हें समझा रही थी कि आखिरकार मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगी, मैं तो खुद उसे ढूंढ रही हूँ जो इस पूरी जगह पर गुम हो गई है। पर इतना समझाने के बाद भी वो लेडी पुलिस ऑफिसर रोज की बातों पर विश्वास नहीं करती। वो तो अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देती है कि मैं रोज को लेकर आ रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो लेडी पुलिस ऑफिसर दूसरी तरफ देखती है तभी उस लेडी पुलिस ऑफिसर को भी वही लंबी खाई दिखाई दी जो रोज ने देखी थी। हालांकि उस लेडी पुलिस ऑफिसर को भी शुरुआत में ये खाई दिखी नहीं होती, पर अब अचानक बनने के कारण उसे भी शक हो गया होता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अनजान है। वो तो रोज को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती, इससे पहले उनके सामने एक खतरनाक क्रिएचर आ जाता है जिसकी पूरी बॉडी एकदम अनस्ट्रक्चर्ड थी। उसके ना तो हाथ मौजूद थे और ना ही चेहरा, और अब वो लगातार उन दोनों की तरफ बढ़ते जा रहा होता है चोट पहुंचाने के लिए। लेकिन लेडी पुलिस ऑफिसर तुरंत अपना गन निकालती है और उसके ऊपर शूट करने लगती है। हालांकि उस क्रिएचर को कुछ असर नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी बॉडी के आर पार हो जा रही थी। रोज को जैसे ही एक अच्छा मौका मिलता है तो वो वहां से तुरंत ही भागने लगी और टाउन के अंदर चली गई। वो तो लगातार चलते हुए एक स्कूल के अंदर पहुंचकर वहीं छुप जाती है। अब हमें रोज का हस्बैंड दिखाया जाता है जो कि अपने साथ एक और मेल पुलिस ऑफिसर को ले लेता है और लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगता है जहां पर उसकी वाइफ गई थी, क्योंकि भले ही रोज के हस्बैंड को उसकी बेटी की परवाह ना हो, पर वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी वाइफ को ढूंढ कर ही रहेगा। रोज तो उसी स्कूल में मौजूद होती है जो चारों तरफ की तलाशी लेने लगी जिससे कि उसे कुछ काम की चीजें मिल जाएं। रोज को तो एक ड्रॉअर के अंदर काफी सारी चाबियां मिलती हैं, इसीलिए उसने वो चाबियां अपने पास रख ली थी। लेकिन साथ ही साथ रोज को वहां पर कुछ लोग भी दिखाई देते हैं जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने थे। वो लोग तो लगातार रोज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रोज भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी। वो तो अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है जो स्टूडेंट्स का क्लासरूम हुआ करता था। अब रोज को वहां पर एक टेबल दिखाई देती है जहां पर किसी छोटी बच्चे के हाथों के निशान होते हैं। उसी हाथों के निशान को अच्छे से देखने के बाद वहां विच लिखा हुआ था, यानी कि एक खतरनाक चुड़ैल। रोज को इन सारी बातों के बारे में और भी जानना था, इसीलिए वो उस टेबल को काफी अच्छी
तरीके से देखने लगी और उसे ओपन करने पर वहाँ पर उसे एक स्टूडेंट की बहुत सारी किताबें और चीजें मिलती हैं। उस स्टूडेंट का नाम एलिजाबेथ हुआ करता था। रोज अब एलिजाबेथ नाम की उस स्टूडेंट के बारे में काफी जानकारी पता करने लगी थी उसके बुक्स की मदद से। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि रोज को फिर से वही स्टूडेंट दिखाई देती है जो कि वो लगातार इस जगह पर आने से पहले देख रही थी। रोज उस लड़की को फॉलो करते हुए एक बाथरूम में पहुंच जाती है, जिसके अंदर वो देखकर एकदम चौंक गई, क्योंकि वहां पर तो एक आदमी की डेड बॉडी रखी गई थी और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से बांधा गया था। वॉशरूम की चारों दीवारों पर कुछ अजीब तरीके के वर्ड्स लिखे गए होते हैं जो कि किसी खतरनाक डार्क मैजिक जैसे लग रहे थे। अब रोज ने उस डेड बॉडी के मुंह के अंदर से एक छोटी सी चिप निकाली जो कि उसे दिखाई दे रही थी। पर अब रोज जैसे ही वहां से दूर जाने लगी तो उसे वही सारे लोग दिखाई जाते हैं जिन्होंने सूट पहना हुआ था। वो तो रोज के पीछे आने लगे, इसीलिए रोज तुरंत ही भागकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। उसे बिल्कुल नहीं समझता कि आखिर ये लोग अचानक कैसे आ जा रहे हैं और वो लोग उससे चाहते क्या हैं। उन सारे सूट पहने हुए लोगों के पास एक पिंजरा होता है जिसके अंदर उन्होंने एक चिड़िया को बंद करके रखा था। वो चिड़िया अब जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे कि वो सारे लोग एकजुट हो गए और वहां से दूर जाने लगे, जैसे कि ये उनके लिए एक सिंबल हो कि आखिरकार यहाँ से जाना है। रोज उस कमरे में मौजूद थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं रहा होता कि वो बचने के लिए क्या करे और उसकी बेटी कहाँ पर मौजूद है। तभी अचानक वहाँ एक बहुत ही तेजी से सायरन बजने लगता है। ये सायरन बजते ही अचानक आसपास की सारी दीवारें एकदम से पिघलने लगी थी और उनका स्ट्रक्चर भी एकदम से बदलने लगा था। रोज एक कोने में चली गई क्योंकि उसे काफी डर लग रहा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह हो गई कि वॉशरूम में जो डेड बॉडी मौजूद थी वो अब जिंदा हो चुकी होती है, जो कि लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी रोज की तरफ। रोज को ऐसा लग रहा था कि वो एक अलग ही डायमेंशन या फिर एक अलग ही दुनिया में आ चुकी है, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा डरा देने वाली थी। रोज फिलहाल के लिए अपनी जान बचाकर बेसमेंट की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी रोज को दिखाई देता है कि वो सारे अनजान लोग जिन्होंने सूट पहना हुआ था और लगातार उसे फॉलो कर रहे थे, उनके ऊपर कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर्स वाले कीड़े ने हमला कर दिया होता है। उन कीड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो सारे आदमियों को जान से मार रहे थे। सूट वाले लोग तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग भी नहीं पाते। जब वो कीड़े रोज की तरफ बढ़ने लगे तो रोज का बैलेंस बिगड़ गया और वो वहां से नीचे गिर गई। हालांकि उसे ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी होती, पर वो उनसे डर कर भाग रही होती है। वहीं अब हमें रोज के हस्बैंड को दिखाया गया, जो कि उस पुलिस ऑफिसर को लेकर उसी स्कूल के अंदर पहुंच चुका होता है। हालांकि रोज के हस्बैंड को ये फील हो रहा था कि वो अपनी वाइफ को महसूस कर पा रहा है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रही। दरअसल सच्चाई तो ये होती है कि रोज किसी अलग दुनिया में थी और उसका हस्बैंड किसी और, इसीलिए दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते पर फील कर पा रहे होते हैं। लेकिन ये दुनिया आखिरकार क्रिएट कैसे हुई, यह हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। रोज जैसे ही दूसरी तरफ आती है तो उसके ठीक सामने एक अनजान सा आदमी आ चुका था, जिसके चेहरे पर पिरामिड जैसा शेप का हेलमेट बना होता है। उस आदमी के चारों तरफ वो सारे क्रिएचर्स घूम रहे थे, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाते, जैसे कि क्रिएचर्स सिर्फ और सिर्फ उसके कहने पर काम कर रहे होते हैं। उस खतरनाक आदमी के हाथों में तो बड़ा सा वेपन भी मौजूद था, जिससे कि वो काफी खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। रोज को इससे बहुत ज्यादा डर लगने लगा, इसीलिए वो उन क्रिएचर्स और उस खतरनाक आदमी से डरकर दूसरी तरफ जाने लगी। हालांकि अब थोड़ी ही देर के अंदर उसे चोट लग जाती है और वो वहीं नीचे गिर गई। बहुत सारे वो खतरनाक क्रिएचर वाले कीड़े अब रोज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, जो कि उसे एक ही बार में खत्म कर सकते थे। रोज कुछ नहीं समझ पाती कि आखिर वो बचने के लिए क्या करे। तभी अचानक उसके ठीक सामने वही लेडी पुलिस ऑफिसर आ गई, जिसने की रोज को पकड़ा और उसे पास ही वाले कमरे में बचाते हुए लेकर चली गई। उस पुलिस ऑफिसर ने लगातार दरवाजा बंद किया ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ सके। हालांकि अब रोज को लग रहा होता है कि वो सभी सेफ हैं, लेकिन उसी कमरे के अंदर वो आदमी भी मौजूद था जिसके सर पर हेलमेट होता है और उसके पास सबसे बड़े वेपन्स मौजूद थे। वह खतरनाक आदमी तो लगातार उनके ऊपर तलवार से वार करता जा रहा था ताकि उन दोनों को ही खत्म कर दे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक और सायरन बजता है। इस सायरन के बजने के बाद सारी चीजें एकदम से नॉर्मल होने लगी और वो आदमी भी एकदम से रुक गया। चारों तरफ रोशनी आ जाती है और सारी चीजें पहले जैसी हो गई। अब वो लेडी पुलिस ऑफिसर भी ये बात समझ गई होती है कि आखिरकार रोज झूठ नहीं बोल रही थी। रोज तो अब उस लेडी पुलिस ऑफिसर को वही छोटे से क्लू देती है जो कि उसने डेड बॉडी के मुंह से निकाला था। उसके ऊपर एक होटल का नाम लिखा हुआ होता है जो कि उसी टाउन में मौजूद था। इसीलिए अब रोज और वो लेडी पुलिस ऑफिसर तुरंत ही उस होटल की तरफ चले गए। उस होटल में जाने के बाद तो रोज को वही लेडी दिखाई देती है जिसने कि कुछ समय पहले उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। पुलिस ऑफिसर और रोज ने तुरंत ही उस लेडी को पकड़ लिया और उससे पूछने
सोचने लगी कि आखिरकार ये सारी चीजें उनके साथ क्यों हो रही हैं। तभी उस लेडी ने उन दोनों को रूम नंबर 111 के बारे में बताया। वो कह रही थी कि उस रूम में जाने के बाद तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएंगी। इसीलिए अब रोज और वो लेडी पुलिस ऑफिसर तुरंत ही उस 111 नाम की रूम नंबर में चली गई। यहाँ पर अब रोज का हस्बैंड काफी परेशान हो रहा था अपनी वाइफ को पता करने के लिए। इसी वजह से वो उस टाउन के एक पुलिस स्टेशन में चला जाता है जहाँ काफी सारे रिकॉर्ड्स रखे गए थे। रोज का हस्बैंड उस जगह पर काफी सारे रिपोर्ट्स देखता है जो कि उस टाउन में हुई काफी सारी घटनाओं के बारे में थे। रोज का हस्बैंड जब उन सारे रिपोर्ट्स को काफी अच्छी तरीके से देखता है तब उसे एलिजाबेथ नाम की उसी स्टूडेंट के केस के बारे में पता चला था। लेकिन जब उसने एलिजाबेथ की फोटो देखी तो वो पूरी तरीके से दंग रह गया, क्योंकि एलिजाबेथ का चेहरा सेम टू सेम उसकी बेटी सेरिन जैसा दिखाई दे रहा था और ये चीजें कहीं न कहीं इंटरलिंक हो सकती है उसकी बेटी से। अब हमें यहाँ रोज और वो लेडी पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है जो कि 111 नंबर के रूम के अंदर पहुंच चुके थे। वहां पर रोज ने एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग देखी जो कि विच हंटर्स की होती है, यानी कि सबसे पहले एक विच हंटर की फोटो। वहां साफ साफ मेंशन था कि इस जगह को एक विच हंटर नहीं ढूंढा होता है। रोज ने तुरंत ही उस फोटो को काट दिया और उस जगह की दूसरी तरफ जाने लगी। तभी अचानक रोज वहां कमरे में मौजूद एक लड़की को देखती है जो और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ थी। रोज भी पूरी तरीके से शॉक हो गई क्योंकि एलिजाबेथ का चेहरा उसकी बेटी सेरिन जैसा दिखाई दे रहा होता है। और अब एलिजाबेथ काफी डरावने वे में उठ जाती है और अपने बाहें फैला लेती है। उसकी पूरी बॉडी पर आग लग चुकी थी जिससे कि वो जलने लगी। साथ ही साथ वो रोज को कह रही होती है कि प्लीज मेरे पास आ जाओ। रोज और वो लेडी पुलिस ऑफिसर तो इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गए। तब जाकर हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ नाम की वो लड़की किसी और की नहीं बल्कि उस लेडी की बेटी थी जिसने कि रोज के ऊपर कुछ समय पहले हमला किया था। अब यहाँ रोज पुलिस ऑफिसर और एक लेडी के साथ उस जगह से तुरंत ही भागने लगी क्योंकि अब तो रात भी होने वाली थी और शायद रात के समय ही वो सारी क्रिएचर्स वहां आ जाते थे। रोज और वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस चर्च के अंदर पहुंचना होगा जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, क्योंकि टाउन के लोग बचने के लिए उसी चर्च में जाकर छुपा करते। धीरे धीरे रात का समय होने वाला था, लेकिन अब यहाँ रात होने से पहले रोज और वो लेडी पुलिस ऑफिसर चर्च के अंदर तो पहुंच गए थे, लेकिन उनके साथ मौजूद एक दूसरी लेडी जिसका लक काफी ज्यादा बेकार था वो चर्च के बाहर ही रह जाती है। जिसके तुरंत ही बाद उस जगह पर वही खतरनाक क्रिएचर बन गया था जिसने की ट्रायंगुलर हेलमेट पहना होता है। उसने तुरंत ही दूसरी लेडी का गला पकड़ लिया और उसे लेकर जाके मारने लगा। वो तो उसकी पूरी बॉडी को ही फाड़ कर फेंक देता है। हालांकि बाकी सारे लोग चर्च के अंदर मौजूद थे इसीलिए वो पूरी तरीके से सेफ होते हैं, लेकिन वहां टाउन के जितने भी सारे लोग मौजूद थे वो तो रोज और वो लेडी पुलिस ऑफिसर को विच मान रहे होते हैं और ये समझते हैं कि उन दोनों की वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं। सभी तो उनकी तरफ बढ़ने लगे और रोज को पकड़कर मारने भी लगे होते हैं, लेकिन लेडी पुलिस ऑफिसर के पास जो गन मौजूद थी उससे उसने ऊपर की तरफ फायर किया जिससे सारे के सारे लोग एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ पर रोज का हस्बैंड एक ऑर्फनेज में आ गया था जहाँ पर सारे बच्चों को रखा जाता है जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होते। अब वहाँ पर मौजूद एक नन को रोज का हस्बैंड अपनी बेटी का फोटो दिखाते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी बेटी को आपने देखा है कि नहीं। नन ने जैसे ही शेरिन की फोटो देखी तो वो काफी घबरा जाती है और उसने तो तुरंत ही कह दिया था कि मैं इन चीजों के बारे में नहीं बता सकती, मुझे इस दुनिया में रहना है और इतनी जल्दी मरना नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से कहीं दूर चली गई। अब तो रोज के हस्बैंड के साथ मौजूद वो पुलिस ऑफिसर भी कहने लगा था कि तुम्हें ये केस छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हें कुछ ज्यादा चीजें पता नहीं चलेंगी। रोज का हस्बैंड इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका था। अब यहाँ रोज और वो लेडी पुलिस ऑफिसर के सामने उस पूरी जगह की एक सीनियर प्रीस्ट आती है। प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल थी और वो गॉड से बातें कर सकती थी। उन्होंने तो रोज के साथ बैठकर सारी चीजें डिस्कस की और ये पता किया कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर मौजूद है। उन काली शक्तियों को देखने के बाद प्रीस्ट समझ गई होती है कि शायद रोज की बेटी अब डेविल के पास मौजूद है और डेविल के पास जाना मतलब मौत को आमंत्रित करना होगा। लेकिन रोज किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना चाहती है क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका हस्बैंड भी रोज को अब उतना प्यार नहीं करता। रोज ने प्रीस्ट से रिक्वेस्ट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए और डेविल मुझे कहीं भी मिले, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मेरी जान लेना चाहे तो मैं उसे खुशी खुशी दे दूंगी। इसीलिए अब वो प्रीस्ट गाइड करती है रोज को कि डेविल उसे कहाँ पर मिलेगा और किस जगह पर मिलेगा। हालांकि रोज ने वो सारी बातें अच्छे से नोट कर ली होती हैं, पर तभी उस सीनियर प्रीस्ट को रोज का वो लॉकेट मिल चुका था जिसके ऊपर उसकी बेटी सेरिन की फोटो लगी थी। उस फोटो को देखने के बाद वो प्रीस्ट एकदम से पागल हो गई और वो कहने लगी कि ये दोनों भी विचेस हो सकती हैं जो कि हमारे ऊपर हमला करने आई थी।
उस प्रीस्ट के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और सारे लोग अब रोज और पुलिस ऑफिसर पर हमला करने लगे और उसने रोज को प्रोटेक्ट करते हुए सारे लोगों को मारना भी स्टार्ट कर दिया। ये वही लोग थे जो कि सूट पहने हुए होते हैं और इससे पहले भी उनके ऊपर हमला कर चुके थे। लेडी पुलिस ऑफिसर ने रोज को बचाकर एक दूसरी जगह पर भेज दिया होता है और वो बाकी लोगों से लड़ाई कर रही थी। रोज तो अब लगातार एक लिफ्ट के अंदर बैठकर बेसमेंट की तरफ जाने लगी, जिसके ठीक सामने अब कई सारे ज़ॉम्बीज जैसे इंसान आ चुके थे। वो सारे ज़ॉम्बीज लगातार रोज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी रोज ने नोटिस किया कि शायद ये ज़ॉम्बीज रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए रोज ने तुरंत ही अपनी वो टॉर्च लाइट बंद कर दी थी। ऐसा करते ही वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाते और रोज को देख ही नहीं पाते। रोज कैसे भी बचते हुए उनके बीचों बीच से दूर चली गई, जिसके बाद जाकर रोज आखिरकार डेविल के कमरे में पहुंचती है जहां पर वो डेविल रहा करता था। अंदर जाने पर रोज की आंखों के सामने कुछ विजन्स आते हैं जिसमें कि वो एलिजाबेथ के बारे में जान रही थी। दरअसल कई साल पहले एलिजाबेथ एक काफी अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन उसे सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान किया करते थे और रैगिंग किया करते थे। एलिजाबेथ के लुक के कारण उन सभी को लगता था कि ये एक विच की बच्ची है और इसे जान से मार देना चाहिए। एलिजाबेथ और उसके पेरेंट्स इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तब जाकर उस समय वही सीनियर प्रीस्ट आ चुकी होती है, जिसने कि एलिजाबेथ की मदर को एडवाइस दिया कि तुम्हें अपनी बेटी को रूम नंबर 111 में भेजना चाहिए। मेरे ख्याल से वहां जाने के बाद तुम्हारी बेटी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी और उसे फिर इतना टॉर्चर सहना नहीं पड़ेगा। अब कोई और रास्ता ना होने के कारण एलिजाबेथ की मदर ने उसे रूम के अंदर भेज दिया था, लेकिन तब पता चलता है कि ये सारी चीजें उस सीनियर प्रीस्ट की चाल होती है। उसने तो अपने लोगों के साथ एलिजाबेथ को पकड़ लिया और उसे जिंदा ही जलाने लगी, क्योंकि उन सभी का भी मानना था कि एलिजाबेथ एक विच है और वो इस दुनिया में बिल्कुल भी रहना डिजर्व नहीं करती। हालांकि एलिजाबेथ की जान जाए इससे पहले वहां पुलिस ऑफिसर्स आ गए और उन्होंने सारे लोगों को पकड़ लिया। एलिजाबेथ की बॉडी जल चुकी थी, लेकिन उसकी जान अभी भी बाकी होती है। हालांकि उसका इलाज किया जा रहा था, पर एलिजाबेथ को इतना ज्यादा गुस्सा आता है और वो तो अब सभी लोगों से नफरत करने लगी, खास करके उस सीनियर प्रीस्ट से जिसने की ये सारी प्लान की होती हैं। इसीलिए अब एलिजाबेथ के अंदर एक नेगेटिव भावनाएं आने लगी, जिससे कि उसने अब एक खतरनाक डेविल के साथ समझौता कर लिया था। उसने तो डेविल को अपनी आत्मा सौंप दी और ये मांगा कि इस पूरे टाउन में जितने भी लोग मौजूद हैं वो एक अलग ही दुनिया के अंदर कैद हो जाएं। ये दुनिया काफी ज्यादा काली होती थी और कोई भी इससे बाहर नहीं निकल सकता था, और डेविल के इसी श्राप के कारण वो पूरा टाउन आज भी कैद है उस दुनिया के अंदर जहाँ से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। रोज और वो लेडी पुलिस ऑफिसर इसी दुनिया के अंदर फंस चुके थे, लेकिन अब एलिजाबेथ रोज को समझाती है कि तुम्हारी बेटी जिसका नाम सेरिन है वो मेरी एक अच्छाई वाली पार्ट है, जिसे कि मेरे मरने के बाद कुछ लोगों ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और फिर तुमने सेरिन को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अब शायद सेरिन की जान खतरे में है, क्योंकि वो सीनियर प्रीस्ट उसे भी पकड़कर जलाना चाहती थी। शायद ये सारी चीजें करने के बाद वो सीनियर प्रीस्ट इस दुनिया से आजाद हो सकती है और आगे चलकर वो इसी तरीके से विच हंटिंग करेगी और कई लोगों की जानें भी लेगी। इसीलिए उस सीनियर प्रीस्ट को रोकना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिजाबेथ की आत्मा अब तुरंत ही रूस की बॉडी में घुस जाती है और ये कह रही होती है कि तुम्हें जल्द से जल्द जाकर सारी सच्चाई बतानी होगी, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। वहीं अब हमें सीनियर प्रीस्ट और उसके सारे लोगों को दिखाया जाता है, जो कि ये कह रही थी कि हमें शेरिन को जला देना चाहिए, क्योंकि इसके जलाने से ही पूरी बुरी आत्माएं खत्म हो जाएंगी और हम सब बाहर निकल पाएंगे। सबसे पहले उन सारे लोगों ने लेडी पुलिस ऑफिसर को पकड़ा और उसे जिंदा जलाकर खत्म कर दिया, जिसके बाद बारी होती है सेरिन की और उसे भी बांध दिया जाता है। अब सेरिन को जैसे ही जलाया जाता तभी अचानक रोज उस जगह पर आ गई। रोज ने तो उन सारे लोगों को समझाने की कोशिश की कि आखिरकार कैसे ये सीनियर प्रीस्ट तुम्हें धोखा दे रही है। इसने कई साल पहले एलिजाबेथ नाम की लड़की को, जो कि बेकसूर थी, उसे झूठ मूठ का विच बनाकर जान से मरवा दिया। इसीलिए तुम सभी सीनियर प्रीस्ट की बातों में मत आओ। लेकिन कोई भी इस तरीके से रोज की बातों पर विश्वास कर ही नहीं रहा होता। वो सीनियर प्रीस्ट अब काफी गुस्से में अपने हाथ में एक चाकू लेकर तुरंत ही सामने आ गई और रोज की बॉडी में घुसा दिया। रोज की बॉडी से जैसे ही एक ब्लड का बूंद नीचे गिरती है, तभी अचानक उसकी बॉडी से एलिजाबेथ बाहर आ गई, जो कि अपने उसी अवतार में मौजूद थी जब उसे जला दिया गया था। वो तो अपनी जादुई पावर से हवा में उड़ने लगती है और चारों तरफ बहुत ही नुकीले धागे बना देती है। ये सारे नुकीले वेपन्स अब वहां मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें घूम घूम कर मारने लगे। साथ ही साथ वो सीनियर प्रीस्ट को भी पकड़ लेती है और उसे तुरंत ही खत्म कर देती है। देखते ही देखते जितने भी लोगों ने उस सीनियर प्रीस्ट का साथ दिया था उसे खत्म करके उनकी आत्मा एलिजाबेथ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। रोज तो अपनी बेटी सेरिन को लेकर एक कोने में चली गई और उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा, लेकिन सेरिन अपनी आंखें खोलकर एलिजाबेथ
को भी अपने सामने देख लेती है। एलिजाबेथ इस समय उस पोजीशन में थी जहाँ पर डेविल उसके दिमाग पर हावी हो चुका था, लेकिन सैरिन जो एलिजाबेथ की अच्छी वाली पार्ट होती है उसके देखने पर अब वो दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं। रोज को ये बातें बिल्कुल नहीं पता थी, इसीलिए अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद वो अपनी बेटी सैरिन को जल्द से जल्द कार में लेकर यहाँ से दूर जाने लगी। हालांकि अब सैरिन एकदम से नॉर्मल हो चुकी होती है क्योंकि उसकी बुरी और अच्छाई दोनों ही एक बॉडी में कंबाइन हो चुकी हैं। रोज तो तुरंत ही उस टाउन से अपनी बेटी को दूर लेकर जाने लगी। थोड़ी देर बाद रोज जब अपनी बेटी को लेकर घर पर पहुंचती है तो उसे अपना हस्बैंड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तब जाकर एक डार्क रियलिटी रिवील हुई कि रोज का हस्बैंड तो अपनी असली दुनिया में मौजूद है, जो कि घर में ही सोया हुआ था, और रोज तो अपनी बेटी सैरिन के साथ अभी तक उसी काली दुनिया में कैद है जो कि साइलेंट हिल टाउन के अंदर मौजूद थी। इसका मतलब वो दोनों अभी तक आजाद नहीं हुए हैं और शायद कभी आजाद भी नहीं होंगे, यानी कि वो दोनों बुरी तरीके से फंस चुके हैं इस माया जाल के अंदर और यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता, क्योंकि ये डेविल के अंडर आता है और डेविल काफी ज्यादा शक्तिशाली था, जिसने कि अब शायद रोज की बेटी सैरिन के दिमाग पर भी कंट्रोल कर लिया होता है। हमारी कहानी अब इसी सस्पेंस के साथ यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।